एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय की बाउंडेशन होती है और हम उसे किस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ पेपर के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला बना है उसके अंदर यूज़ करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है और कितनी आसानी से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उसे बना लिया था। यदि आपने वह लेक्चर डिस्टेंस फार्मूले का नहीं देखा है तो छोटा सा लेक्चर है, आप उसे ज़रूर देखिए और सीखिए कि क्या कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूले का। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है 7.1 जो कि डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके ही सॉल्व होगी, हम उससे सॉल्व यहाँ पर करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए गए हैं, हमें उनके वैल्यू से अर्थ है कि उनकी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो पॉइंट है, हम बिल्कुल आपको आसान तरीके से दिखाएंगे कि जब आप फार्मूला भी यूज़ करेंगे और ट्रिक भी यूज़ करेंगे, फार्मूला प्लस ट्रिक दोनों, मतलब कुल मिला के ईजी वे आपका हो जाएगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। क्या है हमारे दोनों पॉइंट? एक पॉइंट है हमारा P, हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा P है और P के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 2 और 3 दिए गए हैं। 2 और 3 से अर्थ है कि P पॉइंट के लिए x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू y एक्सिस पर 3 है और यहाँ पर Q पॉइंट है, इसमें हम मान लेते हैं 4 और 1। इस प्रकार से हमारा P और Q पॉइंट दिया गया है जिसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और यह डिस्टेंस हमें डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला बना है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि यदि दो पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप यूज़ कीजिए पी क्यू बराबर, हम लिखेंगे पी क्यू। क्यों लिखेंगे? डिस्टेंस फार्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप ए भी लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, सी आर लिखेंगे, पी टी लिखेंगे। जिन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हमने इसे पी कहा, हमने इसे क्यू कहा। पी के कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिए गए हैं, क्यू के 4 और 1 दिए गए हैं, बात खत्म होती है। अब हमें पी और क्यू की डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तब हम फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर x2 x1 कोण और y2 y1 कोण इसके अंदर कहीं दिया नहीं गया है। आपके मन में भी यह विचार आता होगा कि यहाँ पर x2 y2 और ये कोण है, यहाँ पर 2 3 4 1। अब आप इसके लिए बाउंडेड नहीं है कि कौन आपका x2 है और कौन आपका y2 है। आप सिर्फ यह कह सकते हैं कि आप इसे कह सकते हैं, हम पेन चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए कि आप इसे क्या कह सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं, यह आपका जो है आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर x1 x2, ऐसा x1 y1 इसे कह सकते हैं x1 y1, क्या कह सकते हैं x1 y1 और इसे कह सकते हैं x2 y2, ऐसा कह सकते हैं। आप इसे भी x2 y2 कह सकते हैं और नीचे x1 y1 कह सकते हैं। फार्मूला यही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। आप लेकिन सीक्वेंस आपकी 1 1 2 2 की होना चाहिए, 1 1 2 2 की सीक्वेंस होना चाहिए। यदि इनको 2 में रखना है तो x2 y2 और इन्हें अगर x1 में रखना है तो x1 y1, जिस प्रकार से आप चाहें इसे अरेंज कर सकते हैं, यह आपकी स्वेच्छा है। हम इस प्रकार से इसे अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, मैंने पहले सीक्वेंस में x1 y1 लिख दिया और x2 y2 लिख दिया। अब हम सीधे सीधे इसके अंदर से इसे घटाते हैं। हमें 4 से 2 घटाना है, x2 माइनस x1, मतलब सीधे सीधे 4 से 2 को माइनस करना है। हम इससे इसे माइनस करेंगे और इससे इसे माइनस करेंगे, बात यहाँ पर फिनिश होती है। बस इतना सही फार्मूला और उसका स्क्वायर और उसका सम, ठीक है। ये हम कर देते हैं यहाँ पर x2 4 माइनस 2। अब आँख बंद करके, बिल्कुल आँख बंद करके रख दीजिए। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस 3 जो लिखा हुआ है वही लिखना है, छोटा बड़ा डिजिट और प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 है और माइनस 3 है। अब ऐसा ना करें कि 4 में से इधर 2 घटा दिया और 3 में से 1 घटा दिया, अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। यदि इसमें से इसे घटाया तो इसमें से इसे घटा दीजिए, बात खत्म होती है यहाँ पर। और इसका स्क्वायर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 को आप लिख सकते हैं माइनस 2। अब यहाँ पर आपको प्लस 2 नहीं लिखना है क्योंकि माइनस 3 के अंदर से प्लस का 1 जाएगा तो आपको माइनस 2 बचेगा और इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर सिंपली 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही होगा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है। ये कैसे हुआ? तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई यदि माइनस 2 से करते हैं तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाता है प्लस और 2 से 2 होता है 4। तो इस प्रकार से यह हो गया प्लस 4। इसीलिए फार्मूला रिवर्सिबल भी काम करता है क्योंकि यहाँ पर आकर सब मैनेज हो जाएगा, यहाँ पर आकर सब मैनेज हो जाएगा, प्लस और माइनस सब मैनेज स्क्वायर से हो जाएंगे, इसलिए यह फार्मूला रिवर्सिबल काम करता है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं √8 और √8 को आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 4। क्या लिख सकते हैं? 2 × 4। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि 4 अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 2 √2, 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा, √4 इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं और पढ़ते आए हैं क्लास 8 से ही कि √4 को हम 2 लिखते हैं और 2 का स्क्वायर 4 होता है और √4 को हम 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 √2 आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का यह आपका 1 था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं और पूरा बेसिक आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर इस फार्मूला का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी वैल्यू रख लेते हैं। उसके अंदर अब हमें यहाँ पर माइनस वैल्यू दी गई है, हम इसी को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। -2 वैल्यू दी गई है, सॉरी -5 में दिया गया है, हमें माइनस की वैल्यू दी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको एक्सरसाइज करनी है। एनसीईआरटी ने जो भी क्वेश्चन डिजाइन किए हैं कम किए हैं, लेकिन उसमें सारे वेरिएशन में हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन करना है हमें। तो यहाँ पर हम P जो पॉइंट है उसे मान लेते हैं -5 और 7 उसके कोऑर्डिनेट है, और Q जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 3। इस प्रकार से आपको P पॉइंट और Q पॉइंट दिए गए हैं। अब हमें वही फार्मूला यूज़ करना है। हम फार्मूला यूज़ करते हैं PQ का। तो PQ क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, 1 का 2। PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने में यदि आप -5 से -1 करना चाहते हैं या -1 से 5 करना चाहते हैं, या आप चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। तो मैं यहाँ पर इधर से इधर माइनस करूँगा और इससे इसको माइनस करूँगा। तो -1 से मैं -5 माइनस करूँगा। -1 ये माइनस आपका फार्मूले वाला माइनस है। अब इसकी वैल्यू -5 है तो हम उसे यहाँ पर, अब आप थोड़ा सा यहाँ बड़े ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए क्योंकि छोटा ब्रैकेट आपको -5 के लिए लगाना है और यह आपका बिग ब्रैकेट आ चुका है। ठीक, प्लस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम छोटा ही यूज़ कर लेते हैं। 3 - 7 और इसका स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप लाते हैं इसकी। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर -1 और +5 और इसका स्क्वायर। अब आपका बड़ा ब्रैकेट ख़त्म होता है क्योंकि छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, तो फिर अगेन छोटा ही बन जाएगा बड़ा। तो यहाँ पर x - 3 - 7 को हम लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर। चलिए और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो +5 में से आपके -1 माइनस होते हैं तो 4 बचता है और 4 का स्क्वायर बचता है, प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर। अब दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं।
4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर भी होता है 16, दोनों का स्क्वायर 16 आ चुका है। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि माइनस से किस प्रकार से यह प्लस बन जाता है। ठीक है, अब हम इसे अगेन ऐड कर लेते हैं, तो यह आपका होता है 32 और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2। आप सोचेंगे यहीं पर सर ने जोड़ दिया और यहीं पर 2 बना दिया, यहाँ 16 ये प्लस है और ये मल्टीपल है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग अलग संक्रिया हैं, दोनों अलग अलग वेरिएशन में लिखे गए हैं, तो यह लिखना अनिवार्य है। आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 बार 16 था तो यहीं से आप एक बार बाहर कर लेते 16 को, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, जोड़ के लिए आपको ऐड के लिए दिया गया है तो ऐड ही करना होगा। अब आप यहाँ पर 16 का अंडर रूट निकाल लीजिए, तो 4 अंडर रूट 2 यूनिट क्या आती है इसकी डिस्टेंस, 4 अंडर रूट 2 यूनिट आपके डिस्टेंस आ जाती है। इस प्रकार यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यह सॉल्व होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ यहाँ पर जहाँ गलती होती है वो यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पर गलती हमसे हो जाती है कि हम माइनस देख कर रख देते हैं, -5 ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है भाई, जो फार्मूले का माइनस है वह अपनी जगह है, जो हम यहाँ कोऑर्डिनेट का माइनस लेकर आ रहे हैं वह कोऑर्डिनेट का माइनस आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम इस प्रकार से इस माइनस को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, देन आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप चाहें इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसे फिर क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसके कोऑर्डिनेट हम बदल देंगे यहाँ पर P। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर P के लिए जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं AB दिए गए हैं और यहाँ पर -A और -B। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन, आप इसे समझ लीजिए। यदि सिंपल वे में ये क्वेश्चन देना चाहें इन तीनों में से तो मैं इसे प्राथमिकता दूंगा। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, तो यह आपका IMP जोन में आता है। ठीक है, आप इसे फाइंड करिए। PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। देन वैल्यू रख दीजिए। आप तय करिए कि आपको किस प्रकार से वैल्यू को यूज़ करना है, क्या आप a से -a यूज़ करना चाहते हैं या -a से ये यूज़ करना चाहते हैं। मैं अब थोड़ा सा इसे इस वे में यूज़ करना चाहूँगा, मैं इस तरफ से यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसमें थोड़ी मुझे आसानी होगी कैलकुलेशन में, तो हम इसे ऐसा यूज़ करना चाहेंगे। मैं इसे मानता हूँ यहाँ पर यह जो है हमारा x2 और y2 है और यह मेरा x1 y1 है। मैं इसे ऐसा लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा ऐसा करने से। तो चलिए रखते हैं, हम यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो a माइनस ए, ये थोड़ा ठीक ठाक लिख देते हैं इसे। a में से हम माइनस करेंगे -a, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट और इसका स्क्वायर प्लस, फिर अगेन हम b में से माइनस करेंगे -b को, ठीक, और ये स्क्वायर। आप इधर से भी ऐसा कर सकते हैं, इधर से भी ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आप बाउंडेड नहीं है, आपकी जैसी स्वेच्छा हो। P से Q की डिस्टेंस नाप लो या Q से P की नाप लो, बात एक ही है। हमने यहाँ PQ लिखा है, मतलब P में से Q घटाना है, हम इसे QP लिख देंगे तो भी डिस्टेंस वही आनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर A और यह आपका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस a हो जाता है और इसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहाँ पर आप इसे b प्लस b और इसका स्क्वायर हो जाता है। देखो आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी हो गई है। अब माइनस आपका समाप्त होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्लस माइनस का कम हो गया। हम इसे लिख सकते हैं 2a और इसका स्क्वायर प्लस 2b और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। देन अगर फाइनली इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हम अगेन दोनों में से अगर 4 को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। और
4 कॉमन आ चुका है। आप सीधे सीधे 4 को बाहर नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से कॉमन लेने के बाद ही इसे बाहर निकाल लेंगे। और आप अब 4 को बाहर निकाल लीजिए तो पी क्यू की फाइनली वैल्यू आ जाएगी 2 आपका अंडर रूट से बाहर आ चुका है, 4 अंडर रूट से बाहर आ चुका है तो 2 के फॉर्म में, और आपके पास अंडर रूट के अंदर बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली इस प्रकार से यह आपका आंसर आ जाता है। यह आपके डिस्टेंस है पी और क्यू पॉइंट के बीच की। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही तरीके से मैंने आपको सिस्टमेटिक इसे यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। आप इसे एक बार यहाँ से यहाँ के लिए भी सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या इसमें कोई अंतर आता है या नहीं आता है। बिल्कुल अंतर आपको नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर यही आएगा। तो सारे वेरिएशन हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से आवश्यकता अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0। अब आपको जो पॉइंट दिए गए हैं 0 0 उसके कोऑर्डिनेट है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 36 और 15 है। कैन यू नाउ द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये छोड़िए, हमें सीधे सीधे फाइंड करना है ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ए और बी पॉइंट, उसको यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने टाउन कह दिया है, आप कुछ भी कह दीजिए। आप पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनकी डिस्टेंस फाइंड करना है। कुछ भी नहीं बदलने वाला है, चाहे मिलीमीटर में डिस्टेंस हो या किलोमीटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फार्मूला वही रहने वाला है। हम यहाँ पर ये ए है, ये बी है हमारा, हम इसे ए को 0 0 और बी को 36 15 के लिए देखते हैं, और इस प्रकार ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 है। अब हमने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है कि ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, और यहाँ पर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस होता है 36, 15 में से 0 माइनस होता है 15, और यहाँ पर 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और इक्वल टू अगर इन दोनों को हम ऐड करें, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1521 आ जाएगा। और 1521 का जब हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 39 यूनिट। हम इसे यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना, लेकिन हमें वहाँ पर यह नहीं दिया गया है कि वह किलोमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, लेकिन डिस्टेंस की कोई यूनिट तो होगी, वह किसी न किसी रूप में तो मेज़र की जाएगी। तो हम यहाँ पर उसे लिखते हैं यूनिट। वो अलग विषय है कि वो क्या होगी, लेकिन हमारा काम है यहाँ यूनिट लिखने का, क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और डिस्टेंस हमारी यहाँ पर ए बी चल रही है, तो हम इसे ए बी लिख सकते हैं। और आपको इसी तरीके से ही लिखना है। आपको ध्यान रखना है इक्वल टू के नीचे आपका इक्वल टू ही आता रहे, ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये इक्वल टू इधर से खसक जाए। हमें सारा इक्वल टू इसके इक्वल चलाना है, और आप चाहें तो यहाँ पर इसे लिखें या ना लिखें, लास्ट में लिख दें। इसका अर्थ होता है कि आप बराबर इसे चला रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आप चलते हैं आंसर नंबर हैं। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट टाइम पे बिल्कुल क्वेश्चन है, और हमने पहले ही कहा कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन के आसपास ही आपका चैप्टर रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.1 का। चेक, ये पॉइंट दिए गए हैं 1, 2 एंड 3 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेकल एंगल। हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमें इन पॉइंट को देखकर पता करना है कि क्या ये पॉइंट हमारे एक आइसोसेकल एंगल के पॉइंट है, आइसोसेकल ट्रायंगल के पॉइंट है। तो हम थोड़ा सा यहाँ बेसिक समझ लेते हैं कि क्या बेसिक होता है आइसोसेकल ट्रायंगल का। ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, एक ट्रायंगल आपका इस प्रकार से होता है, एक ट्रायंगल आपका इस प्रकार से भी होता है, और एक ट्रायंगल आपका
कई प्रकार से कई वेरिएशन में बन सकते हैं, लेकिन जो आइसोसेकल की बात की जा रही है उसके अंदर उस ट्रायंगल को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वह कहना चाह रहा है कि आपका एक ट्रायंगल, मान लीजिए यह आपकी ए है, यह बी है और यह सी है, ये पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हो, टू साइड इक्वल हो, वह हमारा आइसोसेकल ट्रायंगल कहलाता है। तो आइसोसेकल ट्रायंगल होने के लिए दो साइड का इक्वल होना जरूरी है। तो दो साइड यदि इक्वल है, अब पता कैसे चलेगा कि दो साइड इक्वल है? दो साइड इक्वल है यह पता करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के करेंगे और यहाँ से यहाँ तक के करेंगे। कुल मिलाकर हम ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ए सी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। अब हमें लास्ट में जाकर पता चलेगा, जब इसका आंसर आएगा तीनों की डिस्टेंस का और इनके हम कंपैरिजन करेंगे, तब देखेंगे कि इनमें से अगर दो साइड इक्वल वैल्यू रखती है तब हम कह देंगे कि यह आइसोसेकल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बेस था। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट चलते हैं और मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट रख दिया है बनाकर, हम इसे फटाफट समझ लेते हैं। हमें प्लस माइनस करने में ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। ए पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट 5 - 2 दिए हैं, बी कोऑर्डिनेट के 6 और 4 दिए हैं और सी कोऑर्डिनेट के 7 - 2 दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो इन पॉइंट की वैल्यू बदल सकते हैं। इन पॉइंट की ए को बी लिख सकते हैं, बी को सी लिख सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि आपके टीचर ने यदि कहीं करवाया है और इसे बी लिख दिया है और इसे ए लिख दिया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें तीनों पॉइंट का बारी बारी से यूज़ करके डिस्टेंस निकालना है। ए की बी से भी निकालना है, बी की सी से भी निकालना है और सी की ए से भी निकालना है। तो आप कहीं से कुछ भी दे दीजिए, आंसर आपका वही आने वाला है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर ए बी, सबसे पहले ए बी निकालते हैं, यह वाली हम साइड पहले फाइंड कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे इसके अंदर से इसे माइनस कर देते हैं और इसके अंदर से इसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ आपको, इससे इससे और इसे इससे। 6 - 5 और उसका स्क्वायर, 4 माइनस आपका यह माइनस फार्मूले का और -2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसे चाहें तो बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 6 में से 5 माइनस हुआ 1, इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 और 4 + 2 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो यहाँ 4 + 2 होता है 6 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 और 1 को 8 किया, हो गया आपके पास 37। तो इस प्रकार आपकी जो ए बी है उसकी वैल्यू आ चुकी है। ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है? √37। √37 ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालते हैं, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, जो आपकी इच्छा हो उसे निकाल लीजिए। हम ए सी निकाल लेते हैं, ए से बी निकाल लिया, अब ए से सी निकाल लेते हैं। अब हमें इसका यूज़ करना है, ए से सी के लिए सी और ए, सी और ए, वही 7 में से 5 को माइनस करना है, ये फार्मूला लिख दिया। 7 में से 5 माइनस और उसका होल स्क्वायर प्लस -2 से -2 माइनस करना है, -2 -2। ठीक है, यह फार्मूले का माइनस और यह आपका यह वाला माइनस और ये इसका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 - 5 2 हो गया प्लस का। ठीक है, अब यहाँ -2 है और यह माइनस प्लस और ये 2 हो गया और इसका स्क्वायर होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है और माइनस प्लस 0 होता है माइनस। ठीक है, -2 से +2 कैंसिल होकर 0 हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इसे 0 करेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 और 0 का स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 को जब 4 से ऐड करेंगे तो 4 आएगा और 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2। जब 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस का 2, तो फाइनली ए सी की जो वैल्यू है वह आ जाती है 2। तो हमने ए बी फाइंड कर ली, ए सी फाइंड कर ली।
अब हम फाइंड करते हैं, एक और डिस्टेंस हमारी बची है BC। तो BC को फाइंड करते हैं। जब हम BC को फाइंड करेंगे, वही हमारा यहाँ पर यह B और यह C, इसका दोनों का यूज़ करते हैं। हम 7 - 6 कर देते हैं यहाँ पर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 से -4, -2 -4 और उसका होल स्क्वायर। 7 - 6 का होल स्क्वायर होता है 1 और -2 -4 हो गया आपका ऐड होके -6 और उसका होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर होता है 36 और 36 और 1 37। अब 37 को हम ब्रैकेट से बाहर नहीं कर सकते, ब्रैकेट से बाहर नहीं कर सकते, ब्रैकेट से बाहर नहीं कर सकते और हमारा फाइनली आंसर आ जाता है √37। अंडर से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि √37 का निकलता ही नहीं है, और निकलता है तो पॉइंट में आता है और हमें इतना गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ यह देखना है कि क्या इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है। तो एक साइड यह वाली, इसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, क्या आ चुकी है √37, और आपकी जो AC है इसके वैल्यू भी √37 आ चुकी है और इसकी आ चुकी है 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह आपका आइसोसेकल ट्रायंगल है। तो यह फाइनली आपका आंसर हो चुका है, आंसर नंबर 4 का। 7.1 एक्सरसाइज आपकी चल रही है जिसका मैंने यहाँ पर आंसर करवाया है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर विच इज इक्वल डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंस रखता है फ्रॉम, एक पॉइंट है आपका, इसे हम ले लेते हैं Q और नेक्स्ट पॉइंट को ले लेते हैं R। इन दोनों से वह इक्वल डिस्टेंस रखता है और वह पॉइंट आपका कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, जिसे हमें फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट दिया गया है उसे हम फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे जो इसका बेसिक क्या है। इसका बेसिक ये है कि 4 क्वाड्रेंट हमें पता होना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट ग्राफ पेपर के ऊपर क्या होते हैं। तो यह हमारा पहला क्वाड्रेंट है, यह हमारा पहला है, और यह हमारा सेकंड है, यह थर्ड है और यह फोर्थ है। यह फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका इस प्रकार से। तो हम 4 क्वाड्रेंट में इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x प्लस होता है और y माइनस होता है। हम जानते हैं कि इसे लिखने का जो पैटर्न होता है वह x और y का पैटर्न होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट के अंदर हमें x लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है y। तो सबसे पहले x एक्सिस की वैल्यू, तो सबसे पहले x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x हमारा माइनस में है और y प्लस में, इसलिए यहाँ माइनस प्लस। और थर्ड के अंदर देख पा रहे हैं हम x हमारा माइनस में होता है और हमारा y भी माइनस में होता है, तो ये दोनों माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर x प्लस होता है और y माइनस होता है, तो यहाँ पर दोनों प्लस, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। चारों एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। तो यह हुई क्वाड्रेंट की समझ। अब हम इस पॉइंट की लोकेशन को यहाँ पर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। आपसे यह नहीं पूछा गया है कि आप इस प्रकार के डिज़ाइन बनाइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा समझना भी चाहिए कि हम अगर इसकी लोकेशन देखना चाहें ग्राफ पेपर के ऊपर तो एक मोटे आइडिया में वो कहाँ पर दिखेगा। तो हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं, ये हमारे क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, और आप इसे ऐसा समझिए। अब हम Q मान लेते हैं। Q हमारा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2 और -5। Q हमारा 2 और -5 है, और एक पॉइंट मान लिया R जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 9। तो Q कहाँ पर होगा, Q कहाँ पर होगा, Q 2 और -5 है, मतलब x आपका +2 है, x आपका +2 है और आपका y में -5, मतलब ये मान के चलिए कि लगभग यहाँ पर वो पॉइंट आपको मिल जाएगा, लगभग यहाँ पर वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। यह पॉइंट आपको मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, ये Q मिल जाएगा। हम अप्रोक्सीमेटली चल रहे हैं, अभी हमने ग्राफ पेपर के ऊपर इसे नहीं बनाया है, लेकिन यह ग्राफ पेपर के ऊपर मोटे तरीके से बना हुआ है। और R जो है -2 और +9, -2
मतलब आपका जो x की वैल्यू -2 है, मतलब यहाँ कहीं आना है, और +9 मतलब यहीं कहीं जाना है। तो आपने इसे यहाँ पर 5 मान लिया, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मान लीजिए, यह आपका हो गया पॉइंट R, यह आपका पॉइंट R होता है। इस प्रकार Q और R को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इस x एक्सिस के ऊपर, इस x एक्सिस के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, कहीं कोई पॉइंट है, जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो हम मान लेते हैं कि यहीं कहीं वो पॉइंट होगा, इस तरफ कहीं पे मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। तो यह यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस रखता है, यह आपने P पॉइंट ले लिया। तो वह कह रहा है कि P से R की डिस्टेंस, P से R की डिस्टेंस और P से Q की डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तब आप इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी? नंबर एक बात कि यह पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर है। यह आप क्वेश्चन में इसलिए पूरी ताकत लगा रहा हूं कि मोस्ट आईएमपी है। यह कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। मोस्ट आईएमपी, आपको इसकी बेसिक समझ होना चाहिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर यह x, कई बातें इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। यहाँ पर x एक्सिस की बात भी कर दी गई है। तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इसका अर्थ है कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के वह होंगे x0। क्या होंगे? x0। x की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यह x एक्सिस के ऊपर ही है, यह x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लोकेट है, इसलिए इसमें x की कोई वैल्यू तो होगी, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और वह पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो यह तो हुई इसकी बेसिक समझ। अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बाकी रह जाती है फॉर्मेलिटी मानने वगैरह की, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब हमें। तो हम इसे क्लियर करते हैं यहाँ से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आप चाहें, चलिए इसे क्लियर कर ही देते हैं यहाँ से। तो यह हमने बेसिक समझ लिया उसका कि किस प्रकार से इस पॉइंट की लोकेशन को हम देख सकते हैं, और अब इसे हम फाइंड कर देते हैं। तो यह आपका Q था और यह आपका R था, ठीक है। अब हमें Q और R दिया गया है, सीधे सीधे हम मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? लेट आपका जो पॉइंट फाइंड करना है वह पॉइंट है P, और उस के कोऑर्डिनेट है x0 एंड क्या क्या दिया है, और क्या दिया है? Q दिया है आपको 2 एंड -5, और R दिया है, क्या दिया है? R दिया है आपका -2 एंड 9। इस प्रकार से आपको ये वैल्यू दी गई है। ओके, क्लियर। यह आपका P आपने मान लिया नया पॉइंट, और ये आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको दिया गया है, क्या कहा गया है कि P की जो डिस्टेंस है Q और R से वह इक्वल है। तो ये भी कहा गया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं कि PQ इक्वल टू PR, यह भी दिया गया है, PQ इक्वल टू PR। बस अब हमें फार्मूले का यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूले का। तो PQ के लिए यदि डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करें तो क्या हो सकता है? यह हो सकता है इस PQ के लिए अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका यह डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर x2 x1 और यहाँ पर भी x2 x1 फार्मूला एक ही होता है सबके लिए। इसके x1 x2 की वैल्यू अलग है, इसके वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसलिए आप घबराइए नहीं। एक बार P से Q को लेना है और एक बार P से R को लेना है, तो यहाँ पर वैल्यू अलग अलग ही हम पुट करेंगे, एक जैसी वैल्यू नहीं रखेंगे। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हम पहले इसकी और इन दोनों को लेते हैं, P और Q हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम इस अगेन लिख देते हैं, P आपका है x0 और आपका Q यहाँ पर है 2 और -5। अब यह आपको आसान हो जाएगा इसे सॉल्व करना, ठीक है। अब आप इसे लिख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 2 - x, क्या लिखते हैं? 2 - x। तो यहाँ पर अंडर रूट
2 माइनस एक्स, पहले इसको यूज़ कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ध्यानपूर्वक हमें वैल्यू पुट करना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और -5 में से हम घटाएंगे 0, -5 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख चुके, इक्वल टू इस तरफ आ जाइए। अब हम यूज़ करते हैं सेकंड, p वही रहेगा आपका x0 और q की जगह आपका हो जाएगा r, और r की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड 9 कोऑर्डिनेट इसके। अब हम इसका और इसका यूज़ करते हैं, तो हम -2 से -x करते हैं, तो -2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस अगेन 9 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट हो गई। अब सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, -2 में से x माइनस करना। अब यहाँ पर यदि डिजिट होती तो हम तुरंत फटाफट इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इस फार्मूले, एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे उसे हमें ओपन करना होगा। एक और यहाँ पर विषय आता है कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ √x इक्वल टू √y, अब क्या हो सकता है इसका ये हो सकता है कि ये अंडर रूट आपका इस तरफ जाएगा, तो x इक्वल टू √y और इसका स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। आपका ये x का अंडर रूट इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू y लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, या फिर हम ये प्रक्रिया आपको बता रहे हैं, ये टूल बता रहे हैं, ये दोनों तरफ के अंडर रूट हटाने के लिए, कि दोनों तरफ के अंडर रूट को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट हो तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 मेथड के अंदर आप कह सकते हैं कि दोनों ओर के स्क्वायर करने पर, मतलब आप अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई दोनों तरफ के स्क्वायर कर देंगे, तो भी आपका x और y आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। और इसमें से कोई एक टूल का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ अंडर रूट का स्क्वायर करने पर। दोनों तरफ जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्लियरली यह आपका अंडर रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर यह पाएंगे, क्या पाएंगे कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसमें से भी घटा सकते हैं, दोनों से आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। हम a की जगह रखते हैं 2 को और b की जगह रखते हैं -x को। तो a स्क्वायर मतलब हम लिख सकते हैं इसे 4, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 to 4x, ये मैंने इसे ओपन करके लिख दिया है, प्लस यहाँ पर 25 आ जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो -2 का स्क्वायर, यहाँ पर यह है आपका -2। मैं यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसे हम a की वैल्यू रख रहे हैं -2 और b की वैल्यू रख रहे हैं x। ठीक है, a की जगह -2 रख रहा हूँ, b की जगह x रख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर एक माइनस और एक फार्मूले का माइनस, तो प्लस, और हो जाएगा आपका 2 और 2 4x प्लस 9 9 81। तो इस प्रकार आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए 25 और आपका 429 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 इक्वल टू, यहाँ पर भी 81 और 4 है, 81 4 दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा,
79 56, तो यहाँ पर 85 में से 79 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो हो गया आपका 85 के बाद आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसे लिख सकते हैं। अब इन सबको आप एक तरफ ले आइए, मतलब हम x का वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं और एक तरफ कांस्टेंट को ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यह आपका एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आया और ये माइनस का 4x इधर आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का और यह भी आपका माइनस का, इक्वल टू 85 इस तरफ है और यहाँ पर आपका यह 85 है, 85 माइनस इधर से इधर गया 29। ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है, माइनस माइनस 8x बचता है, इक्वल टू 85 माइनस 29। 85 में से 29 माइनस करेंगे, पहले आप 9 माइनस कीजिए, बचेंगे यहाँ पर 76 में से अगेन 20 माइनस कीजिए तो 56 बच जाएंगे। तो यहाँ पर आ चुका है 56 और यहाँ पर फाइनली आंसर हम लिख देते हैं। x इक्वल टू माइनस 56 अपान 8, तो x इक्वल टू -7। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा वह आ जाएगा -7। तो फाइनली जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट क्या है, पॉइंट होने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट, वह यह एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वह पूछ रहा है उस पॉइंट की लोकेशन की वैल्यू, कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, फाइनली हम आंसर में लिख सकते हैं कि -7 और 0 वह पॉइंट है हमारा, -7 और 0। हमने अभी जस्ट ग्राफ पेपर के ऊपर देखा था, इस प्रकार की लोकेशन में एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, तो हमें ये पॉइंट लगभग यहाँ पर मिल रहा है, P पॉइंट, ये Q और यह आपका R ऐसे कुछ रहा था। तो आपका यह पॉइंट यहाँ पर P मिल चुका है। Q हमने 2 और -5 ठीक है ये वाला, और R -2 और 9 ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मिला और इसकी जो वैल्यू है -7 और 0 है। तो इस प्रकार से यह फाइंड करने के लिए कह रहा था कि क्वेश्चन में क्या आप उसकी लोकेशन बताइए, उसके कोऑर्डिनेट बताइए कि वो कहाँ पर स्थित होगा। यह मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जिसे हमने सॉल्व कर दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर से इसे भी माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, यह आपकी स्वेच्छा है, कोई आवश्यक नहीं कि हमने जो लिखा है वही आप लिखें। आप P फिक्स रहेगा, Q और R में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंजेस में आप इसमें से इसे भी घटा सकते हैं और इसमें से इसे भी घटा सकते हैं, या इसके अंदर से इसे घटा दीजिए, आपकी जो इच्छा हो कर दीजिए, लेकिन प्रोसीजर हमारी यही फॉलो करना है। चलिए, इसके बाद बचता है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट ये दिया गया है P और एक पॉइंट दिया गया है Q, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 यूनिट। 10 यूनिट डिस्टेंस दे दी गई है। अब तक हमें क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस फाइंड करना होती थी, जो कि दिया होता था कि इक्वल है, या इस प्रकार से क्वेश्चन वेरिएशन में बने थे। अब हमें दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। y हमें एब्सेंट कर दिया गया है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारा एब्सेंट है और कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा y एब्सेंट है, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करना है और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी गई है कि वह 10 यूनिट है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P अगर हम लिखें कि PQ, तो यहाँ पर PQ इक्वल टू दिया गया है 10 यूनिट। क्या दिया गया है, 10 यूनिट। PQ की वैल्यू 10 यूनिट है, 10 यूनिट। अब PQ को हम अगर फार्मूला बेस्ड बनाएं तो यह होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 दिया गया है। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम P और Q की वैल्यू लेकर और इसके अंदर पुट कर देते हैं। हम इसमें से इसे घटा देते हैं, इसे x2 मान लेते हैं। हमारा इस प्रकार से P जो है आपका
आपका जो P है वह है, P को हम ले सकते हैं यहाँ पर 2 और -3 और Q को लिख सकते हैं 10 और Y। अब हम सीधे सीधे 10 में से 2 आप ऐसा लिख देंगे तो बहुत आसानी होगी देखने में। 10 यहाँ पर लिख देते हैं सीधे सीधे, अंडर रूट 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और अगेन -3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर एक फार्मूले का माइनस और एक हमें वैल्यू दी गई है माइनस में। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। इस प्रकार से लिख दिया। अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। हमारा स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा, सॉरी अंडर रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और यही हम डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पढ़ कर आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके पी क्यू का स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज किया था और वही अंडर रूट उठाकर वापस पी क्यू के स्क्वायर पर हम पी क्यू पर लगा रहे हैं और वह स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पर इसे और सॉल्व कर देते हैं तो 8 स्क्वायर प्लस हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 100। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो 8 स्क्वायर आपका होता है 64, 8 स्क्वायर आपका होता है 64। तो यहाँ से इसे क्लियर करके यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ होता है आपका 64 प्लस y स्क्वायर और यहाँ पर 9 प्लस का 6y माइनस 100 इक्वल टू 0। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी बनती हुई दिख रही है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से प्लस का y स्क्वायर हो गया आपका और आपका हो चुका है प्लस का 6y और क्या बचता है, यहाँ बचता है हमारे पास प्लस का 64 प्लस का 9 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y और इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फाइनली क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 में से आप 64 और 73 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 27 आ जाएंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। आप इसे लिख सकते हैं, फटाफट कर देते हैं। y स्क्वायर 6 के लिए ब्रेक करना है, 27 को 9 या 27, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y कॉमन तो y प्लस 9 क्वाड्रिक इक्वेशन पर आ गए हैं। अब सॉल्व करते करते और यहाँ पर -3 और यहाँ पर y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे आप क्वाड्रिक इक्वेशन बहुत भली भांति तरीके से सॉल्व करके आ रहे हैं। तो यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा y इक्वल टू -9, y की वैल्यू आ जाएगी -9 और एक y की वैल्यू आ जाएगी +3। तो इस प्रकार से y की यहाँ पर 2 वैल्यू प्राप्त होगी और यहाँ पर y की 2 वैल्यू आ सकती है। दोनों y की वैल्यू के लिए इन 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस 10 यूनिट ही होगी ग्राफ पेपर के ऊपर। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है। सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे, जो आईएमपी है, जो अलग पैटर्न के हैं, उन्हें हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। तो आई होप कि यह आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आप डिप्लो ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए, देखते रहिए। आपको यहाँ पर एक से एक ट्रिक और एक से एक मैथमेटिक्स के तरीके देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 बचता है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। हम 9 को स्किप करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड 34। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच की
डेट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस, एक्स और वाई जो है वो इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, इसकी रिलेशन भी फाइंड करना है। और इसके बारे में कहा भी गया है, इस पी के बारे में कहा भी गया है कि ये जो पॉइंट है आपका ये इक्वल डिस्टेंस रखता है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हमने कह दिया 3 6 वाले को क्यू और इसे कह दिया -3 4 को -3 4 को कह दिया आर। इससे ये इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो ये जो आपका एक्स वाई वाला पॉइंट है, यह एक्स वाई वाला पॉइंट आपके क्यू और आर वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो आपको इसका रिलेशन बताना है, इसमें एक इक्वेशन छोटी मोटी आएगी, वह आपको दिखाना है कि क्या आएगी। तरीके वही है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करके रख दिया है ताकि आपको फटाफट मैं यहाँ पर क्लियर करवा सकूँ। हमें P से Q और P से R दिया गया है। क्या दिया गया है? इक्वल डिस्टेंस है। तो P से Q और P से R की डिस्टेंस इक्वल है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। और P जो है XY है, यह भी उन्होंने कह दिया है, यह आपका पॉइंट XY है और इसका ही रिलेशन हमें दिखाना है। हम यहाँ पर PQ के लिए फार्मूला पुट, PR के लिए फार्मूला पुट, इस एक्सरसाइज को हम सारे क्वेश्चन में करके आ रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं। हमने वैल्यू पुट कर दी 3 - x, ठीक है, 6 - y और उसका स्क्वायर। यहाँ पर -3 में से x का -x कर दिया, यहाँ मतलब ये आपको घटा दिया इसके अंदर, तो 4 - y कर दिया, 4 - y और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका थोड़ा सिंप्लीफाई, दोनों तरफ हमारा अंडर रूट है और हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि अंडर रूट किस प्रकार से हटाए जाते हैं। दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं या फिर अंडर रूट, एक अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वह स्क्वायर हो जाता है और दूसरा अंडर रूट फिर कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों अंडर रूट बाहर हो गए। अंडर रूट बाहर होने के बाद इसको हमने a - b का होल स्क्वायर से ओपन कर लिया है, दोनों तरफ ओपन हो गई। ओपन होने के बाद प्लस माइनस करते हुए आप इस तरफ से आएंगे। हम इस प्रोसीजर को बहुत ही भली भांति करते हुए आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। आप इसको सॉल्व करते हुए इस तरफ से आएंगे तो इस प्रकार की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करके इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे और फाइनली आपको यह जो रिलेशन चाहता था x और y का वह मिल जाएगा। तो यह रिलेशन हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिर्फ उसका बेसिक इतना है कि आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। आप सबसे पहले प्रॉपर क्वेश्चन की रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि हमें करना क्या है। आपको करना क्या है, ये निर्देश मौखिक नहीं मिलने वाले हैं कि आपको कोई एग्जामिनर नहीं बताएगा कि बेटा आप बैठकर ऐसा कर लीजिए। आपको आपका जो क्वेश्चन है उसके लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, वह क्या आपसे कह रहा है। ये यदि आप समझ गए तो आप सब कुछ कर जाएंगे। तो क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो आपको प्रॉपरली समझना है। बस हमारा काम आपको यही बताने का रहता है कि प्राथमिक रूप से कि शिक्षक का काम क्या है, टीचर क्या कर सकता है। टीचर मैथमेटिकल लैंग्वेज को बच्चे को कन्वर्ट करके बता सकता है कि इस प्रकार से आप इसकी लैंग्वेज को समझिए और बाकी करना सब कुछ आपको ही है। तो यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना था, पॉइंट P दे दिया गया था, P दे दिया गया है यहाँ पर, यह हमारा P है जिसकी वैल्यू x और y है और उसके बाद यह आपका Q है और यह आपका R है यहाँ पर, ठीक है। यह आपका P था, यह आपका Q है और यह आपका R है जिससे इक्वल डिस्टेंस P और Q की और P और R की दी गई है। इस प्रकार से आप इसको रख के और दोनों को इक्वल डिस्टेंस से सॉल्व कर लीजिए, आपको एक इक्वेशन फाइनली प्राप्त हो जाएगी और वही इक्वेशन उसका रिलेशन भी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सारे वेरिएशन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। मैंने पूरा 1 to 1 आपको सॉल्व यहाँ पर करवा दिया है। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट शेष रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता सकते हैं और लिख सकते हैं कि यह हमारा डाउट शेष रह गया, हम उसे क्लियर करवा देंगे। आपने यदि चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। यदि आप पहले से फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका डिवीज़न भी देखेंगे, उसका फार्मूला देखते हैं कि किस प्रकार से दी गई डिस्टेंस को हम एक रेशो में डिवाइड करते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच।